ओके ये क्लास 9 के लिए हम वीडियो बना रहे हैं जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल चैप्टर का। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दूंगा, ये किस तरह से लाइंस एंड एंगल्स काम करेगा। हम क्या करेंगे, हम दो लाइंस लेंगे, वन ए और ये दूसरी बी। हमारे पास दो लाइंस हैं, ए और बी। लाइन एक ऐसी ब्रेडथलेस लेंथ को कहते हैं, इट्स अ ब्रेडथलेस लेंथ। इसका ना कोई एंडिंग पॉइंट होता है ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसको दोनों साइड से हम स्ट्रेच कर सकते हैं, यहां से भी यहां से भी। ओके, और अगर इन लाइंस में हम और एक लाइन डालें ये ऐसे, और ये इन लाइंस को दो लाइंस पे इंटरसेक्ट करें, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इसको हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। दिस इज अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल क्या होती है? ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है अलग अलग पॉइंट्स पे। So transversal is basically a line. Transversal is a line that intersects two or more than two lines. दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर सकती है और दो से ज्यादा भी at different points. उसको हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। तो हमारे पास अब दो लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि चलो ठीक है, हमारे पास दो लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये लाइंस पैरेलल है? फिलहाल मैं पैरेलल की बात नहीं कर रहा हूं, फिलहाल समझिए। अब इसमें जो एंगल्स बनेंगे वो किस तरह बनेंगे, देखिए इधर इस पे चार एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। इसी तरह यहां 5 6 7 और 8, तो कुल मिला के 8 एंगल्स बन जाते हैं। मैंने अभी बात नहीं की, आई एम टॉकिंग अबाउट, मैंने यहां दो लाइंस ली, टू लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल, और मैंने यहां पे एक ट्रांसवर्सल लिया, बस दो लाइंस। पैरेलल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पैरेलल का मैं बाद में आपको बताऊंगा। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें चार एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे हैं और चार इंटीरियर। एक्सटीरियर मतलब कौन? जो लाइंस के बाहर है, 1 2 7 एंड 8। मतलब ये पहली बात, इसमें बन रहे हैं एक्सटीरियर एंगल्स। आप देखिए कौन कौन, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। अच्छा, इसमें इंटीरियर भी बन रहे हैं, इसमें इंटीरियर एंगल्स भी हैं। वो कौन है? वो है 4 3 5 एंड 6। अच्छी बात है। इसमें अब और एक बात है, इसमें हम लेंगे कुछ एंगल्स ऐसे हैं जिनको कहा जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहां रहेंगे? ये रहेंगे ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की एक ही साइड से, मतलब क्या, ये ट्रांसवर्सल है हमारा, यहां से एंगल्स है 2 3 6 और 8, तो ये आपस में बनेंगे कॉरस्पॉन्डिंग। अभी कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? ये एक छोड़ के एक होगा, मतलब 2 और 6 होगा। एंगल 2 कॉमा एंगल 6, ये इसी तरह से दूसरा पेयर इसमें बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, एंगल 3 कॉमा एंगल 8। मतलब ये और ये और ये। पहली बात इसमें क्या देखनी है कि दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और एंगल 2 एंगल 6 एंगल 3 एंगल 8 यहां से बनेगा। दूसरा इसमें एंगल 1 एंगल 5, इसी तरह से दूसरा बनेगा, दूसरा इसमें बनेगा एंगल 4 और एंगल 7। तो ये आगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, इसी तरह से इसमें और एक ग्रुप चौथा निकलेगा जिनको हम कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल्स है लेकिन ये कौन से हैं? ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से हैं? ये भी इंटीरियर है, जैसे इंटीरियर 4 3 5 7, लेकिन ये कैसे होंगे? ऑल्टरनेट होंगे। एक ये होगा, दूसरा ये होगा, दोनों साइड से होंगे, ये और ये और ये। इनको जेड शेप्ड एंगल्स भी कहा जाता है, जेड शेप्ड एंगल्स। तो इसमें कौन कौन होगा? इसमें होगा एंगल 4 एंड एंगल 6। इसी तरह से दूसरा इसमें होगा एंगल 3 एंड एंगल 5। एंगल 4 एंगल 6 एंगल 3 एंगल 5, ये वाले एंगल्स हमारे बनेंगे कौन से? ये बनेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इनकी शेप जेड इसलिए होती है, देखो ये और ये, मतलब ये कैसे बनेंगे? आप देखिए ऐसे। अब देखिए यहाँ पे कौन बन रहा है? 4, यहाँ पे कौन बन रहा है? 6, अगर ऐसे लेंगे। अच्छा, अगर ऐसे लेंगे, ऐसे कौन कौन आएगा? यहाँ पे 3 और यहाँ पे कौन? यहाँ 3 और यहाँ 5। इस तरह ये एंगल्स बनेंगे, ठीक है ना? तो कौन से एंगल्स है? अभी तक मैंने क्या कहा, बहुत सिंपल है। जब आप दो लाइंस लेते हैं तो उसके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाते हैं। ट्रांसवर्सल क्या होता है? मैंने कहा ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है डिफरेंट पॉइंट्स पे, ठीक है? उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा टू लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। हमने कहा उसमें एक्सटीरियर बनते हैं 1 2 3 और 4, इंटीरियर 1 2 3 और 4 इंटीरियर।
फिर मैंने उसके बाद आप लोगों को कहा कि जब ये बनेंगे ये सारे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाए, वो कहां से होंगे, ट्रांसवर्सल की एक साइड से, लेकिन एक को छोड़ के एक, मतलब 2 फिर 6 3 नहीं, 2 और कौन 6, 3 और कौन 8, 1 और कौन 5, 4 और कौन 7। इसी तरह मैंने दूसरा कहा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स कौन होंगे, वो इंटीरियर वाले होंगे लेकिन ये दूसरी साइड से होंगे और बिल्कुल ये जेड शेप में होंगे, 4 और 6, 3 एंड 5। यहां तक क्लियर है? ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे इसमें, और कुछ बातें देखिए इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर अब लाइंस पैरेलल होंगी, ध्यान से देखना, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस क्या होंगी, पैरेलल, फिर क्या होगा, देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। मतलब क्या, अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। कौन कौन सा, एंगल 2 किसके बराबर, एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8। इसी तरह से यहाँ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 7। ये कब होगा, जब हमारे लाइंस जब हमारी पैरेलल होंगी। इफ लाइंस आर पैरेलल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब अगर इसका कन्वर्स देखें हम लोग कि if lines are parallel corresponding angles are equal, if corresponding angles are equal then lines are parallel, उस वक्त lines parallel हो जाएंगी। दूसरा इसमें होगा ये पहली बात। दूसरी बात इसमें ये होगी alternate interior angles, alternate interior angles are equal। अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो तब alternate interior angles भी इक्वल होंगे। मतलब कौन, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 और इसी तरह से एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। ये भी कब होगा, अगर लाइंस पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, और अगर लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल है। इसका कन्वर्स भी सही होता है। इसका उल्टा जो होगा कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस आर पैरेलल, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस आर पैरेलल। गुड, ये भी अच्छा। तो ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन हमारा हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो है angles on the same side of transversal, angles on the same side of transversal are supplementary। जो एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक साइड से होते हैं उनका सम 180 होता है। मतलब क्या, आप देखें एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा 180 के बराबर, यहां से जो एक साइड से होंगे, ये और ये दो एंगल्स साथ में जो होंगे। इसी तरह से कौन, एंगल 6 प्लस एंगल 8 होगा, वो भी होगा 180। इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे यहां से एंगल 1 प्लस एंगल 4 होगा तो वो भी होगा 180। और इसी तरह से अगर हम देखेंगे एंगल 5 प्लस एंगल 7 तो वो भी होगा 180। तो ये होगा एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री 180 को डिनोट करेगा और कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो डिनोट करेगा 90 को। यहां तक आप देखो, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, मुझे नीचे जरूर बताना कमेंट्स में कि समझ आया कि नहीं। अब हम यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स की भी बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल्स याद रखिएगा। एक हमारे पास है, इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कौन होता है, ये एंगल जो होता है, दिस एक्यूट एंगल, दिस इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90। ये एंगल ऐसा होता है जो 0 से बड़ा हो और 90 से क्या हो, छोटा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। मतलब 0 से बड़ा कितना, 1 2 3 4 5 6 10 डिग्री, 20 30 40 50 60 70, लेकिन 90 नहीं, 90 से छोटा। तो उस वक्त कौन सा एंगल बनेगा, एक्यूट। सेकंड हमारे पास है जिसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल जो है हमारा, ये सीधे होता है 90 डिग्री। जो भी 90 डिग्री का एंगल होगा उसको हम कहेंगे राइट एंगल। अच्छा, थर्ड जो हमारे लिए है उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ये जो ऑब्ट्यूस एंगल है ये कैसे होगा, ये एंगल होगा, इट इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। जब ये दोनों किसी साइड से वो ग्रेटर देन जब एक हो तो वो लेस देन। तो मतलब ये जो एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल जो हमारे पास है उसमें क्या होगा, ये 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से क्या होगा, छोटा। इसी तरह से इसमें और एक एंगल होगा जिसको हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 के बराबर होता है। मतलब अगर आप एक रे ले रहे हैं, इसके ऊपर एक लाइन, उसके ऊपर रे, उसके दो एंगल्स का जो सम होगा इतना, ये हमेशा 180 होता है। इतना सम जो सेमी सर्कल बनेगा ये हमेशा 180 होता है।
क्योंकि पूरे सर्कल का जो एंगल बनता है हमेशा वो 360 होगा, पूरा 360 डिग्री, और अगर उसका आधा, तो आधा जो है दैट इज 180। तो स्ट्रेट एंगल हमारा कितना होगा 180। इसी तरह से हमारा और एक एंगल होगा जिसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो है हमारे पास, ये क्या होगा, ये कैसा होगा, देखिए रिफ्लेक्स एंगल जो है ये होगा हमें 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा। क्लियर? 180 से बड़ा और 360 से लेकिन क्या, छोटा। तो इसलिए हम कहेंगे ये सारे एंगल जो मैंने अभी आपको बताए। तो इसके बाद हम चला इस पे फिर एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर लेंगे। फिलहाल आप देखो, इसको ध्यान से देखो जो मैंने बात बताई, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।